ये जो एक ही कैनवस में मैं तो लेता हूँ ना कि सारी वाक़यात जो हैं ये जंग फैल रही है बहुत शदीद, जो गज़ा में 1 साल होने को है, 1 दिन रह गया, और उसमें याहिया अनवर का कुछ नहीं पता। कई सुरंगें मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं गज़ा के अंदर, कितने लोग शहीद हुए, कितने बचे, कोई ख़बर नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ गज़ा में। और इस दौरान जो है वो पिछले चंद रोज़ से हाशिम सफ़ीउद्दीन से रब्ता नहीं हो रहा, जो हिज़्बुल्लाह के नए कायद थे, तो वो उनके बारे में जो मुख्तलिफ़ वहाँ के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी शायद वो पहले ही उनका नाम आगे लेकर आ गए थे, लेकिन ये कि वो भी शायद उस जो वाक़या था उसी में शायद वो जो है पहला जो अटैक हुआ था। कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो हयात हैं, लेकिन बहरहाल उनसे रब्ता नहीं है, पिछले कई दिनों से एक रब्ता उनसे नहीं हो पा रहा। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कल बैरूत में थे, और बैरूत में उन्होंने स्पीकर से भी मुलाकात की, और स्पीकर से मुलाकात करने के बाद जो है वो उन्होंने स्पीकर से मुलाकात की, और फिर वहाँ पर उन्होंने सदर से भी मुलाकात की, और यकीनन वो जो हिज़्बुल्लाह के और बाकी लोग हैं उनसे भी, उनके साथ हिलाल अमर के भी कल हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे नबी बेरी से भी मिले और माइकल यान से मिले। तो उन्होंने जो है वो उसके बाद ये हुआ कि वो आज दमिश्क पहुंच गए, सीरिया, और दमिश्क में ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बशारुल असद से, सदर बशारुल असद से मुलाकात की, उनके वज़ीर ख़ारजा से भी की और बशारुल असद से भी की। अच्छा, अब इसमें जो है वो उनका अगला जो अपीयरेंस है वो हो सकता है वापस तेहरान में हो सकता है किसी और मुल्क वो जाएं, लेकिन ये कि वो ये मुलाकात, अभी हम यहाँ रुकते हैं कि वो लेबनान से वो आए और दमिश्क आए। ये जो बशारुल असद हैं ये 2015 में, 2013-14 में तो प्रेसिडेंट ओबामा ने कह दिया था कि ये गए, रेड लाइंस क्रॉस हो गई और ये बस इनको किसी भी वक्त हिट करना है, और वो सीरियन फ्री आर्मी और ये जो भी था 12। तो वहाँ के उसके बाद रशिया को बहुत सालों के बाद एक एंट्री मिली मिडल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में, और वो मिली 2015 में। रशिया यहाँ पे एंटर हुआ और मुकम्मल तौर पे एंटर हुआ, यानी उसकी बड़ी फौज भी है, उसकी एयरफोर्स भी आई, फिर वैगनर ग्रुप आगे पीछे, और रशिया प्रॉपर एंटर हुआ। और बशारुल असद जो हैं वो जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे, हम पहले भी बता चुके हैं कि मिलिट्री बेसिस उनकी कायम हुई, मिलिट्री बेसिस भी आ गई और बाकी सारा मामला। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये ज़हन में रखें कि सामने जो है वो अमेरिका तो खुल के इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका भी एक अजीबोगरीब पोजीशन में आ गई है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, पहले मैं ये सीरिया पे बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ क्या हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ईरान हमला ना करे, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे इसराइल हमला ना करे, पहले तो ये बात की थी उन्होंने, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे इसराइल हमला ना करे। अब उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, और वो ये था कि ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भी इसराइल हमला ना करे। तो कहाँ करे फिर, कहाँ, मतलब ना न्यूक्लियर पे करे ना उनके ऑयल रिफाइनरीज पे करे, तो कहाँ करे, मतलब कोई जगह बता दें, मतलब कहाँ क्या करे फिर, ठीक है। तो आयत वो जो आयतुल्लाह खामेनी है रहबर, वो आके पूरे ओपन उसमें सारे अपने जनरल्स के साथ और उन्होंने कल खुतबा दिया, तो इसराइल कहाँ करे तो बता दें उनको। तो अच्छा, उधर जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि 1 मिनट हट जाओ, अगर हमला करना है तो
न्यूक्लियर पे करना। और शर्म आनी चाहिए बाइडन को कि इसराइल को रोक रहा है हमला करने से। अब बाइडन कह रहे हैं कि हमला ना करो और ट्रम्प कह रहे हैं करना है तो न्यूक्लियर पे करो। ये ऑयल रिफाइनरीज पे क्या होता है हमला? अब एक नया रौला। अच्छा, वो रौला जो है वो ये है, 12वीं स्लाइड। डोनाल्ड ट्रम्प इसराइल शुड अटैक ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। और ये टाइम्स इंग्लैंड लंदन। और उधर से 9th स्लाइड देखें अगर, तो बाइडेन सेज कि जी इसराइल शुड कंसीडर ऑल्टरनेटिव्स टू हिटिंग ईरान ऑयल फील्ड्स। वो किधर जाए इसराइल, क्या करे? ठीक है। ब्लूमबर्ग 7th, बाइडेन डिस्करेजेस इसराइल फ्रॉम अटैकिंग ईरान ऑयल फील्ड्स। अच्छा, ट्रम्प कह रहा है न्यूज वीक 11th, इसराइल शुड हिट ईरान न्यूक्लियर साइट फर्स्ट। मतलब बाद में। अब अजीब एक तमाशा जो है ना वो बन गया है कि एक आदमी कह रहा है इधर करो, दूसरा आदमी कह रहा है कि दोनों जगह नहीं करो। कह रहे तो इधर क्या करोगे, सीधा न्यूक्लियर पे करो। 1 महीना रह गया, 1 महीने से भी कम इलेक्शंस में। रशिया कहाँ है इसमें? कहीं ना कहीं इसमें रशिया का बहुत एक्टिव रोल है। रशिया लेकिन सामने नहीं, अभी तक ये जंग जो है, ये अगर अमेरिका है तो रशिया और चाइना भी हैं, वो खुल के नहीं हैं। लेकिन आप रशिया का ये जहन में रखें, और रशिया जो है उसके साथ फिर चाइना है, और चाइना है, और बड़ा इम्पोर्टेंट है वो अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन जो रशिया ने पेश किया है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस के धमाकों की तहकीकात की जाएं जो कि 2022 में हुए थे। ये वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं जो बाल्टिक सी से डायरेक्ट, जो रशिया से यूक्रेन को छोड़ के डायरेक्ट जर्मनी, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2, हम इस पर बड़ी बात कर चुके हैं, और उनको धमाके से उड़ा दिया गया था। और धमाके से उड़ा दिया गया था। सीमोर हर्श और बाकी लोगों ने कहा था कि ये जो है इनके पीछे विक्टोरिया न्यूलैंड और सीआई है। उन्होंने कोई तस्दीक तरदीद तहकीकात होनी थी सारी। लेकिन चाइना की तरफ से ये आज कहना 23rd सिक्योरिटी काउंसिल में कि नॉर्ड स्ट्रीम एक्सप्लोजन्स की तहकीकात करवाई जाए। ठीक है, 23rd स्लाइड में कोट कर रहा हूँ और फिर 24th भी कोट कर रहा हूँ। ठीक है, चाइना एंड वाई urges सिक्योरिटी काउंसिल टू कीप अटेंशन ऑन प्रोब ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम एक्सप्लोजन्स। अच्छा, तो ये जो है ये रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, बाकी मुल्क, सीरिया पे आते हैं ना वापस। सीरिया में, सीरिया ने यहाँ पे रशिया आ गया और रशिया की बेसिस बन गई। सीरिया ने आज ब्रिक्स में जाने की दरख्वास्त दे दी है कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं। सीरिया भी, सऊदी अरेबिया भी है उसमें यूएई भी है, इजिप्ट भी है, पाकिस्तान भी जाना चाह रहा है, बाकी मुल्क भी जाना चाह रहे हैं। अब उसमें सीरिया भी आना चाह रहा है। तो सीरिया ने, और ये ब्रिक्स तो ज़ाहिर है चाइना और रशिया तो कोई इशू नहीं, सीरिया भी आना चाह रहा है। और सीरिया की एक बात जो है वो जहन में रखनी चाहिए हमें कि रशिया पे आते हैं ना। पहली बात तो ये कि रशिया जो है वो इसराइल के कोई 20% या 25%, 20% तो लाजमन, कम से कम 20% उनके जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो रशियन ओरिजिन के हैं, रशियंस हैं। इसराइल की आबादी जो है उसकी 20% आबादी जो है वो रशियन स्पीकिंग है। और प्यूटिन जो है, जैसे प्यूटिन ने एक दफ़ा ये बात की थी ना कि यूक्रेन हमारा ही हिस्सा है, तो प्यूटिन ने आज तक 2 ही मुल्कों के बारे में बात की है। ये एक उन्होंने बात की है यूक्रेन के बारे में, और दूसरी प्रेसिडेंट प्यूटिन ने बात की है इसराइल के बारे में। वो एक उन्होंने ये कहा कि ये इसराइल जो है ये तो तकरीबन हमारा ही हिस्सा है। अगर हम स्लाइड्स यहाँ पे हमारी टीम वो दिखा दे तो उन्होंने ये माजी में 2-3 दफ़ा ये 4th और 6th ये 2019 में इन्होंने कहा कि इसराइल इज़ अ रशियन स्पीकिंग कंट्री
वहां की 20 से 25% आबादी रशियंस हैं, ओलिगार्क्स हैं, बहुत पैसा है। और उसके बाद जो है वो ये 6th अगर हम देखें, प्यूरिटन सेज जेरूशलम पोस्ट कि इसराइल जो है उसने वो रशियन स्पीकिंग स्टेट है। तो टाइम्स ऑफ इसराइल और जेरूशलम पोस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दरमियान में एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसराइल के ऊपर आप इन्फ्लुएंस देखें रशिया का, कि एक तो उनकी जो ज़बान है, उनके यहाँ लोग हैं वो रशियंस हैं, वो 20 से 25% लोग, इतने ज़्यादा कि प्यूटिन कह रहे हैं कि ये तो रशियन स्पीकिंग कंट्री है, इब्रानी ज़बान नहीं बोली जाती, यहाँ तो रशियन बोली जाती है। दूसरी जो बात है वो ये है कि खुल के चाइना ने और रशिया ने एक पोजीशन ली है फ़लस्तीन के हक़ में, और रशिया ने चंद रोज़ पहले रशिया में और चाइना में पोस्ट ये गज़ा सीज़ फायर की जब बात हो रही थी तो उसमें उन्होंने सारे फ़लस्तीनी ग्रुप्स को बुला के बिठा के, और वो ठीक है, अबू माज़िन जो महमूद अब्बास के बारे में तो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो काम करते थे KGB के लिए, इल्ज़ाम लगता रहा, और ये सारा तो सोवियत दौर से, वो पुराने उनके PLO दौर से, सोवियत यूनियन के वो करीब हैं। लेकिन इसमें एक और इशू भी है, वो ये है कि जो तमाम का तमाम ऑयल है, इसराइल का अपना ऑयल, मैंने कल कहा था ना कि गोल्डा मेयर ने कहा कि मैं ऐसी जगह फेंक दिया कि जहाँ तेल ही नहीं है जी। एक हमें जगह में मिली तो ऐसी मिली जहाँ तेल ही नहीं है, तो फिर तेल कहाँ से आता है? तेल जो है वो आता है बाकू तिबलिसी, अगर हम मैप दिखाएं इस पे, बाकू तिबलिसी सेहान पाइपलाइन, यानी ये शुरू होता है कैस्पियन से, सबसे ज़्यादा तेल जो है वो आता है कैस्पियन से, फिर उसके बाद वो चलता है तिबलिसी जॉर्जिया, फिर वो आता है टर्की से फिर वो मेडिटेरियन के थ्रू जो है वो टैंकर वैंकर इसराइल पहुंच जाता है। सारा का सारा जो ऑयल है इसराइल का, या फिर काज़ाक कंसोर्शियम है। जिस वक्त रशिया का दिल किया, रशिया ने ऑयल बंद कर देना है इसराइल का। ये जो बाकू तिबलिसी से एलन पाइपलाइन है, तो इसराइल को पता है कि बहुत थोड़ा सा जो जेट उनका फ्यूल है वो अमेरिका देता है, वो खास जो F-35 के लिए तैयारों के लिए, बाकी सारा जो ऑयल है, अच्छा अरब मुल्क भी नहीं दे रहे, यहाँ से नहीं आता, यहाँ से थोड़ी पाइपलाइनें बिछी हुई है कोई, वो ऊपर से घूम के आता है इसराइल से, वो टर्की फिर यूरोप के लिए जो तेल भेजता है उसमें से कुछ ये टैंकर नीचे आ जाते हैं। ये सारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का। अच्छा, इसी दौरान जो है, मेरे ख्याल वक्फे का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे एक खुल के नया महाज, और अच्छा ये महाज बड़ा अब ये अजीब तरफ जा रही है बात, क्योंकि उन्होंने कहा ऑयल पे ना करें, रशिया इसराइल कह रहे हैं ऑयल पे भी ना करें, इधर भी ना करें, तो फिर क्या करें, कहाँ, मतलब, और उधर जो है वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा चलते फिर इसमें इनिशिएटिव जो है ना, आप जहन में रखिएगा ये बात, इसमें अरब ममालिक सामने आ जाएंगे ईरान से आगे।